हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं सुबह उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने बना ली है अपनी और अपनी सासू माँ की चाय। तो मैं चाय पी रही हूँ। सासू माँ सोफ़े पे लेटी हुई हैं, उनको मैं कह रही हूँ उठ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने गैस पे रख दिया था दूध उबलने के लिए, तो वो मेरा दूध उबल चुका है। और यहाँ पर जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने केले की सब्ज़ी जो थी वो काट के बॉईल करने रख दी थी तड़का लगा के। तो मेरी तकरीबन केले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और आज एक बहुत डिफरेंट चीज़ बना रही हूँ। शायद आप लोगों ने बनाई हो या ना बनाई हो, मेरे को नहीं पता। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपने ये वाली जो डिश कभी खाई है या नहीं खाई। मैं लास्ट में बताऊँगी कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च ले ली है, 2 टमाटर लिए हैं और बहुत ही छोटे साइज़ के मेरे पास 4 प्याज बचे थे, वही बचे थे। बाकी मेरे पास प्याज आज ख़त्म हो गई है, तो वो मैंने कट करके रख लिया था। इन सब की मैं बनाऊंगी ग्रेवी बढ़िया सी। तो यहाँ पर मैंने जो केले की सब्ज़ी बनाई थी इस कढ़ाई के अंदर, वो निकाल कर इस कढ़ाई को दोबारा से साफ़ करके गैस पे रख दिया है। तेल डाला है। उसके बाद ये कुछ 15-20 दाने होंगे कच्ची मूंगफली के, इनको पहले मैं रोस्ट करूँगी। और ये मसाला जो मैं पीसूँगी उसी के अंदर इसको भी पीसूँगी, तो उससे जो ग्रेवी होती है बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है और बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। तो मेरी ये मूंगफली तल के हो गई है तैयार और मैं डाल रही हूँ इसी के अंदर और इसे ग्राइंड कर लूँगी टोटल एक साथ। मेरी कढ़ाई तो वैसे ही गर्म है, तेल गर्म हो चुका है। बस इसे पीस के फिर लगाऊंगी तड़का और लास्ट में बताऊंगी आपको कि मैं आज बना क्या रही हूँ। ये सबके लिए सस्पेंस है और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपने कभी ये सब्ज़ी खाई है या नहीं खाई है। और बनती भी बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट में अगर कहीं इमरजेंसी में कोई सब्ज़ी बनानी है तो बहुत जल्दी तैयार होती है यार। और स्वाद भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा लगता है। मेरे को तो, मेरी तो फेवरेट है, मेरे को बहुत पसंद है। तो ये मैंने डाल दिया पहले हींग, इसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी सौंफ। हर मसाले खड़े मैंने डाले हैं लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डाले हैं। तो ये डाल दिया साबुत वाला धनिया थोड़ा सा, और ये डाल दी मैंने काली वाली सरसों। तो जैसे ही ये चटक जाएंगे, पूरे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैंने जो ग्रेवी तैयार करी थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ग्रेवी जब मेरी तैयार हो जाएगी उसके अंदर बाद में हम डालेंगे पानी। जी हाँ, ये सस्पेंस लास्ट तक बना रहेगा कि इसके अंदर आखिर में बना क्या रही हूँ। अभी तक तो मैंने कोई ना चीज़ काटी है ना इसके अंदर कोई डालने की तैयारी करी है। सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा, असली मज़ा ना देखो स्वाद में जो सब्ज़ी का होता है वो मसाला भूनने का ही होता है। अगर आपने मसाला कच्चा भुना तो उसका जो स्वाद है वो सब्ज़ी में अच्छी तरह से नहीं आता। मैं दुकान के अंदर एडिट कर रही थी वॉइस को, तो कोई कस्टमर आ गया साड़ी मांगने के लिए, तो उनको मना करना पड़ा, साड़ी नहीं है। तो ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, बस भुन ही गया है। इसमें तकरीबन जो है पानी पूरा मर चुका है और तेल इसने साइड से छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 3 गिलास के बराबर, जो बड़े गिलास होते हैं ना, उन 3 गिलास के बराबर मैंने इसमें डाल दिया पानी। थोड़ा पानी इसमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। तो इसको पहले आने देंगे बॉयल। देखिए साइड में बॉयल भी आ रहा है उसके अंदर। थोड़ा सा इसको 5-7 मिनट के लिए मैं बॉयल होने दूंगी पानी को, अच्छी तरह से इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ सलाद की, तो मेरे पास पड़ी थी एक मूली, तो मैंने वो मूली कद्दूकस कर ली। खीरा था, खीरा काट लिया, और थोड़ा सा चुकंदर पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा चुकंदर भी मूली के अंदर ही कद्दूकस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने थाली लगा रखी है। तो यहाँ पर मेरा पानी पूरी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और मैंने गैस अब कर दूँगी थोड़ी देर में बंद। नमक मैं डालती हूँ हमेशा लास्ट में कि क्वांटिटी का हिसाब से नमक जाएगा तो सही रहता है, नहीं तो कई बार कम ज़्यादा भी हो जाता है। और मेरे हाथ से ज़्यादातर मैं नमक कम ही डालती हूँ, क्योंकि जिसको भी अगर ज़रूरत है तो वो बाद में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस कर दी है ऑफ़। अब सस्पेंस खुलने वाला है कि मैं क्या सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी आधी तो मार्केट से ही मिल जाती है तैयार करी कराई, बाकी आधी आपको तैयार करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये है मोगरा। शायद आपने स्नैक्स के तौर पे भी कभी खाया हो। ये हमेशा नमकीन की जो दुकान होती है उन पे मिल जाता है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप लोग क्या जानते हैं इस मोगरे को? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने कभी इसकी सब्ज़ी बनाकर खाई है। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। कभी आपके घर में अचानक से कोई मेहमान भी आ रहे हो ना, तब भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो
तो देखिए मैं सलाद दिखा रही थी, इसमें मैंने चुकंदर जो आप कद्दूकस करा था वो मैं अपने हस्बैंड को दे आई, क्योंकि खाना खाने से पहले मैं हमेशा तैयार सोचती हूँ कि सलाद पहले जाए उसके बाद खाना जाए, कम से कम 10-15 मिनट का टाइम हो। यहाँ मेरी सासू माँ आ गई हैं नहा धोकर, और वो भगवान जी को तो यहाँ पे साफ़ कर रही हैं, उनको नहला रही हैं, और मंदिर वगैरह साफ़ कर चुकी हैं। मंदिर तो ऑलरेडी मेरा साफ़ ही है, लेकिन जो नीचे उनके पोछा वगैरह थोड़ा बहुत लगता है तो वो कर रही हैं। भगवान जी को यहाँ नहलाएंगी, उसके बाद करेंगी वो पूजा। तो मेरा यहाँ पे तकरीबन सारी सब्ज़ी पूरी तैयार हो चुकी है। पानी मैंने इसलिए इसमें एक्स्ट्रा रखा क्योंकि ये पानी सोखता बहुत है, तो बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो जाएगा तब भी हमें खाने में स्वाद नहीं देगा, तो थोड़ी बहुत ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, ले उस पे ऊपर से जब हरा धनिया डालते हैं ना तो गज़ब का एक तो लुक आता है उसका देखने का, और मज़ा ही अलग आता है खाने का। तो यहाँ मैं थाली लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की। तो सबसे पहले मैंने डाला है कटोरी के अंदर दही। हमारे घर में ज़्यादातर सर्दियों को छोड़कर गर्मी पूरी टोटल जितनी भी गर्मी होती है उसमें रायता या दही ज़रूर ही खाते हैं सुबह सारे लोग। तो दही मैं डेली रात को जब भी दूध आता है मैं डेली रात को उबालती ज़रूर हूँ, या जो भी बचा होता है घर का अंदर दूध वो मैं दही में जंग कर देती हूँ, और बाकी का दूध मैं अलग से बॉईल कर लेती हूँ जो नेक्स्ट डे चलता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है उनकी मोगरे की सब्ज़ी, और पूरी तैयारी है, मेरी थाली पूरी तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी रोटी और रोटी सर्व कर दूँगी। इधर मेरी सासू माँ की चल रही है पूजा, वो आरती वगैरह गा रही हैं। और बस डेली का रूटीन यही रहता है यार सुबह का, क्योंकि ना मेरे को क्या होता है कि 3 बजे मैं शॉप पर आती हूँ, तो खाना ज़्यादातर मैं सुबह ही तैयार करके रख देती हूँ। रोटी का काम जो होता है वो सासू माँ पीछे से निपटा देती हैं, जैसे बच्चों को भूख लगती है, हस्बैंड जाते हैं तो वो रोटी सेक देती हैं। लेकिन आजकल उनकी आँखों में ज़्यादा दिक्कत चल रही है, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी आँख में इन्फेक्शन बताया है। तो इसी चक्कर में आजकल मैं दोपहर की रोटी भी सेक के ही जाती हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो दूर ना, गैस से उनको दूर रखने की कोशिश करती हूँ कि वो गैस से दूर ही रहें, किचन से दूर ही रहें, उनको ज़्यादा मतलब प्रेशर ना पड़े आँख के ऊपर। तो मैं हस्बैंड की रोटी जो है वो बना के ही जाती हूँ और बच्चों को खिला जाती हूँ, अपना भी खा जाती हूँ। नहीं भूख लगी रही होती तो मैं अपना पैक करके दुकान पे ले जाती हूँ, क्योंकि मैं 9 या 9:30 बजे ही घर पर आती हूँ, उसके बाद ही देखती हूँ फिर रात का जो भी कुछ करना होता है। बाकी ज़्यादातर तो सासू माँ कर ही देती हैं, लेकिन उनकी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने सोचा कि आप इस टाइम ज़्यादा आराम करो, वो ज़्यादा सही है आपकी आँखों के लिए। तो मेरी यहाँ पे रोटी भी तैयार हो गई है, और मैं रोटी के ऊपर हमेशा अपने घर के अंदर जो मक्खन बनाती हूँ, सफ़ेद मक्खन, वही यूज़ करती हूँ। घी भी रहता है तो सिर्फ खाली भगवान की पूजा करने के लिए ज़्यादातर रखते हैं, या फिर खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम घी रखते हैं। ज़्यादातर हमारी रोटी के अंदर जो घर का बनाया हुआ मक्खन होता है हम वही यूज़ करते हैं। तो मैं हमेशा मलाई जमा करती हूँ अपने। 2 किलो दूध आता है तो अच्छी क्वांटिटी में मलाई मेरे को मिल जाती है, और काफ़ी हो जाता है घर के अंदर जो मलाई वगैरह जमती है ना उससे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर दी है थाली की। ये मैंने आम का अचार निकाला है, ये है मेरी केले की सब्ज़ी, ये है मोंगरा, और ये है दही, और रोटी बना के पूरी थाली तैयार। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को